नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है। यहाँ पे आप देखिएगा, बोलते हैं ना कि इस दुनिया में इंसान से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं। आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आप देखिएगा बहुत अलग अलग चीजें सामने निकल करके आ रही, यानी कि सहायक आचार्य को लेकर के बड़ा पोस्टिंग में एक गड़बड़ी आ गई। छात्र माथा पकड़ ले रहे, सोच में पड़ गए, करे तो करे क्या, आखिर इनकी गलती क्या है। चलिए डिटेल में हम लोग बात करेंगे पूरा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा 26,001 यानी कि सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के हम बात करने वाले हैं। किस चीज को लेकर के बात करने वाले हैं? सहायक आचार्य को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि पूरा डिटेल में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि नियुक्ति पत्र मिल चुका है ना। बहुत सारे छात्रों के स्कूल में भी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ज्यादातर जिलों में पदस्थापन हो चुका है ना, बहुत सारे जिलों, और बहुत सारे जिलों में अभी भी प्रक्रिया आपका चल ही रही है ना। बहुत सारे जिलों में जो प्रक्रिया अभी चल ही रही, और कई सारे जिलों में प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है ना। कई सारे जिलों में आपका प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब जहाँ पे समाप्त हुई है वहां पे भी ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, जहाँ पे नहीं हुई, जहाँ पे होने वाली है वहां पे भी ये प्रॉब्लम समाप्त मतलब कि स्टार्ट हो रही है। ध्यान दीजिएगा। अब बड़ा सवाल है कि क्या वाकई एसओपी का पालन हुआ या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या एसओपी का ये लोगों ने पालन किया? आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने एसओपी का पालन किया? तो बिल्कुल इसका जवाब है नहीं, है ना। इसका जवाब है क्या? नहीं, इन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया। देखिएगा, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि पदस्थापन में एसओपी का पालन नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया है। छात्रों को एक कोने से दूसरे कोने में पटक दिया जा रहा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको इस कोना से उस कोना में भेज दिया जा रहा। पता है, यहाँ तक कि दिव्यांग को ये लोग नहीं छोड़ रहे। भाई चलिए ठीक है, जो नॉर्मल है वहां तक ठीक है, कम से कम दिव्यांग को तो आप जो उसका नजदीकी एरिया घर का वाला सामने वाला है वहां पर दे देते। अब उनको भी नहीं छोड़ रहे। सीजीएल में भी वही आपका 4%, सीजीएल में भी आपका 4% वाला जो मामला था, पता है ना, आरक्षण वाला, उनको भी नहीं छोड़ी ये लोग। हर एक जगह में तो आप लोग ऐसा ही कर रहे। तो आखिर छात्रों के खिलौना समझ के रखे या क्या? इनका भविष्य का, इनके जीवन का कोई मोल नहीं। दिव्यांगों कम से कम आप उनके बारे में सोचते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, मीडिया में कई सारे सवाल उठ जा रहे है ना। देखिए, पदस्थापन में एसओपी का पालन नहीं किया गया है, गृह प्रखंड के बजाय दूर दराज ब्लॉक भेज दिए गए है ना। इसी वजह से कई जगह से विरोध आपको देखने को मिल रहा होगा। मीडिया में कई सारे मुद्दे उठाए गए। मीडिया का काम ही है उठाना, और उठा रही है। देखिए, उपायुक्त का कहना है, क्या कहना है कि अगर जांच में गलती मिलती है तो सुधार किया जाएगा। भाई कब सुधार करेंगे आप? जिंदगी भर तो आप तो गलती करते रहते हैं। दिव्यांग को कम से कम उनका जो नजदीकी स्कूल है उसमें देना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना। जाहिर सी बात, मानवता वाली भी सवाल उठती है कि उनके बारे में सोचना चाहिए। किसी ने बड़े बड़े अधिकारी होने का फायदा क्या? एक कहावत है ना कि पोथी पढ़ पढ़ के पंडित भया ना कोई, है ना। तो वही हाल हो गया आप लोगों का। इतना पढ़ लिखे गए, मानवता है ही नहीं। दिव्यांग और दूर पोस्टिंग की समस्या, मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में मुझे मतलब क्या मैं बोलूं, इतना अजीब लगने लगा ना। देखिए, इंसानियत जिंदा है या नहीं ऐसा समझ में आता है। देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को हो रही है। महिलाओं को भी मतलब कहाँ से कहाँ भेज दिया जा रहा है। पुरुष को तो ठीक है, महिला को भी ठीक है जो नॉर्मल है। कम से कम दिव्यांग को तो आप लोग को छोड़ देना चाहिए था भाई। नॉर्मल इंसान को चलो भेज रहे हैं, दिक्कत नहीं, बट दिव्यांग के बारे में सोचना चाहिए। देखिए,
वही 50 से 100 किलोमीटर दूर कहीं खेत खलिहान में होकर के जाना पड़ता है, और कहीं स्कूल पहाड़ी ढलान पर बने थे जहाँ पर पहुंचना मुश्किल। अब दिव्यांग पहाड़ी क्षेत्र में भेज दीजिएगा तो क्या होगा? खेत खलिहान में, अरे कम से कम उसको ऐसा जगह देना चाहिए कि तकलीफ ना हो। आपका मानवता वाला कर्तव्य बनता है। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कहना? अगर एसओपी लागू होता तो नजदीकी के विद्यालय में पोस्टिंग मिलती और काम करना आसान हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन ये लोग करते ही नहीं है। सब के सब जो अधिकारी है सारे लोग मिली भगत के काम करते हैं ना। अब पैसे लेन देन की बात सामने आई थी, पता है कि नहीं पता है ना? एक और सुनने में ये भी 70,000 का खेल वाला मामला सुनने में आ रहा है। 70,000 का, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, घबराइए नहीं, अगला वीडियो में। कई जिलों में बायोमेट्रिक अटेंड जो आपका अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन है ना, एफबी यानी कि भविष्य निधि अकाउंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। ये सब पूरा हो गया और तो पोस्टिंग लगभग स्थायी हो सकती है ना। ध्यान दें, जहां अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई वहां बदलाव सुधार संभावना बनी हुई है, खास करके दिव्यांग महिला पुरुष नहीं, हाँ दिव्यांग जो भी है, महिला पुरुष दोनों और महिलाएं के लिए ना, दूर दराज जो पोस्टिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं आप शिकायत कीजिए। देखिए अपने हक के लिए आप जागिए, आप शिक्षक बन गए, है ना, आप मेंटली काम लीजिए उनसे, है ना, को बोलिए कि ऐसा सा प्रॉब्लम है हमारे साथ में, इस चीज को सुना जाए, हमारे नजदीकी एरिया में दिया जाए। आप बोलिएगा तब तो, है ना। चुप रहने वालों को हमेशा बंद कर दिया गया, उनकी आवाज को बोलिए, है ना, बोलिए। कलम में बहुत ताकत है, कलम की ताकत के बदौलत आप वहां पे पहुंचे, बोलना है, डरने की जरूरत नहीं है ना। आगे देखना कि उपायुक्त और विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में क्या निर्णय लिया जाता है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। सबको का पालन किया गया नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नए कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, बहुत सारे इंतजार कर रहे थे, तो जनवरी तक, है ना, जनवरी में रिजल्ट आने की संभावना है। जिनका नोटिस वाले है, बिना नोटिस वाले, बायोमेट्रिक वाले, कॉमर्स वाले, लगभग लगभग लोगों का रिजल्ट जनवरी में बताया जा रही है कि आ जाएगी। जिनका वहां तक नहीं आते तो मार्च तक घिस तीर के मामला सहायक आचार्य वाला खत्म कर देगा, है ना। पता ही नहीं पता, ये मामला समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी बात कुछ सवाल होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा आपके मन में, और आप ही लोग के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ। कोई दिक्कत हुई परेशानी तो आप लोग को मैंने कमेंट सेक्शन खोल दिया है, आप लोग जा करके कमेंट कर सकते हो, और कुछ ज़रूरी बातें होगा तभी कीजिएगा, अननेसेसरी मैसेज नहीं करना, है ना। बाकी बात तैयारी करते रहिए, जिनका नहीं हुआ है अगला एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हालांकि अब जो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि जेटेड लगभग आपका कितना 8 साल से तो हुआ ही नहीं, तो 8 साल के जो भी विद्यार्थी सारे लोग बैठेंगे, फिर से जब भी विज्ञापन निकलेगा सारे लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, है ना। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो तैयारी उस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। चलिए, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए जीवन में आप प्रवेश करने वाले हैं, है ना। अपना मेहनत जारी रखिए, आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट जरूर होगा और आपका सपना भी पूरा होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।